आज का हमारा टॉपिक है इरिथ्रोपोएसिस इन फिजियोलॉजी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इरिथ्रोपोएसिस में डेफिनेशन, साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, फिर प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस एंड एंड में स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। फर्स्ट डेफिनेशन, इरिथ्रोपोएसिस इज प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, मतलब कि आरबीसी। तो फर्स्ट क्या होगा, जो आरबीसी होता है उसका फॉर्मेशन होगा, लाइक जो बोन मैरो होता है उसमें से आरबीसी फॉर्म हो गए। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, लाइक जो स्टेम सेल होता है उससे जो रेटिकुलोसाइट होता है उस तक उसका डेवलपमेंट होगा, और एंड में मैच्योरेशन होगा, मतलब जो रेटिकुलोसाइट होती है उसमें से जो मैच्योर आरबीसी फॉर्म होगी। तो ये जो सारी प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे इरिथ्रोपोएसिस। अब साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, यहाँ पे जो फीटल लाइफ होता है उसमें 3 स्टेजेस में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज है मेसोब्लास्टिक स्टेज, ये जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स होते हैं उसमें होगा। तो यहाँ पे मेसोब्लास्टिक स्टेज इसलिए कहा गया है कि इसमें से जो आरबीसी फॉर्म होते हैं वो जो योग सेट होता है, लाइक जो मेसोडर्मल सेल होते हैं उसमें से फॉर्म होंगे, इसलिए उसको हम मेसोब्लास्टिक स्टेज कहेंगे। दूसरा आएगा हिपेटिक स्टेज, ये जो 3 to 6 मंथ के दरमियान जो आरबीसी फॉर्म होंगे वो उसमें से जो लीवर होती है वो मेन साइट होती है, इसलिए हम इसको हिपेटिक स्टेज भी कहते हैं। और फिर जो स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं उसमें से भी आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। और जो लास्ट 3 मंथ होते हैं फीटल लाइफ में उसमें माइलोइड स्टेज होता है, मतलब कि जो आरबीसी होते हैं वो रेड बोन मैरो या लिवर से फॉर्म होगी। आफ्टर बर्थ, अब जब बेबी का बर्थ हो जाता है तब आरबीसी कहाँ से फॉर्म होती है, उसकी साइड कौन कौन सी है। तो अप टू 20 ईयर जो रेड बॉर्न मैरो होता है, ऑल बॉर्न, लाइक जो लॉन्ग और फ्लैट बॉर्न होता है उसमें से फॉर्म होगा, लाइक जो ह्यूमरस होता है, अल्ना, रेडियस, फीमर, उसमें से। आफ्टर 20 ईयर, मतलब 20 ईयर के बाद कौन इस बॉर्न में से आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। तो जो ओनली मेम्ब्रेनस बॉर्न होते हैं उसमें से ही फॉर्म होता है, लाइक जो वर्टेब्रा होगी, स्टर्नम, रिब्स, स्कल, इलियाक बोन, स्कैपुला, और जो एंड होता है लॉन्ग बॉर्न का उसमें से। इफ मैरो इज डिस्ट्रॉय, मतलब कि समझ लो आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है बोन की, तो इसकी वजह से अगर आपका मैरो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे जो एक्स्ट्रा मेडुलरी सिस्टम होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी, लाइक लिवर और स्प्लीन, और उसमें से हमारे आरबीसी होते हैं वो प्रोड्यूस होगी, इसलिए हम इस सिस्टम को बोलेंगे एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपोएसिस। अब प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, तो हमारे जो ब्लड के सारे सेल होते हैं, लाइक डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, ये जो सारे ब्लड होते हैं वो अराइज होके स्टेम सेल में से ही। उसमें से क्या होगा, जो अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं, जो स्टेम सेल का ही टाइप है पीएचएससी, ये बोन मेरो में होंगे। पर जब भी ये अनकमिटेड में से जब ये कमिटेड हो जाएंगे तो वो फॉर्म करेंगे सीएफयूई, मतलब कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, और इसमें से हमारा जो मेजर आरबीसी होते हैं वो फॉर्म हो गए। अब ये सारी प्रोसेस को हम ऐसे दिखते हैं, लाइक समझ लो स्टेम सेल में से अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल हुए, उसमें से वो कमिटेड होने के बाद कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, उसमें से क्या होगा, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट होगा, उसमें से फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई होगा, और उससे जब आरबीसी ब्लड सेल होता है वो फॉर्म होगी, उसमें सारे स्टेजेस आएंगे। तो ये जो स्टेजेस होते हैं उसको हम अब डिटेल में समझते हैं। अब स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, फ्रॉम सीएफयू इरिथ्रोसाइट टू मैच्योर आरबीसी इन 7 डेज। तो ये जो सीएफयू इरिथ्रोपोएसिस है उसमें से जो मैच्योर आरबीसी फॉर्म होता है 7 डेज में, उसके बीच में स्टेजेस आते हैं, उसको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आएगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, इसको हम मेगालोब्लास्ट भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल है जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट था उसका, उसकी साइज होगी 18 to 25 माइक्रोएम, ये सबसे लार्जेस्ट सेल होगा। उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होगा, राउंड होगा, सॉफ्ट क्रोमेटिन होगा, और 2 to 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। और जो साइटोप्लाज्म होती है वो हाईली बेसोफिलिक होती है, इसलिए जो साइटोप्लाज्म हो उसका जो कलर होगा वो ब्लू होगा, क्योंकि उसमें जो आरएनए होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। नो हीमोग्लोबिन है। यहाँ पे इवेंट्स क्या होगी कि जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है वो स्टार्ट तो हो जाएगा यहाँ इस स्टेज में, पर हमें यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा जो आगे जो सेल बनेगा उसके लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टेजेस में, फर्स्ट जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट था उसमें से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट होगा, और उसमें से फॉर्म होगा प्रो इरिथ्रोसाइट। तो क्या होता है, जो प्रो इरिथ्रोसाइट है वो हाईली बेसिक होने की वजह से उसका कलर होगा ब्लू, और इसमें जो न्यूक्लियस होती है वो लार्ज होगा, और उसमें जो न्यूक्लियाई होगा वो 2 to 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी। अब इसमें से फॉर्म होगा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसको हम बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट भी कहेंगे। इसकी साइज होगी 20 to 50 mm, और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो स्लाइटली स्मॉलर हो जाएगा जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट था उससे, उसमें जो न्यूक्लियर होते हैं वो डिसअपियर हो जाएगी, और जो क्रोमेटिन है उसका कंडेंसिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमेटिन में क्या होता है, जो डीएनए और प्रोटीन होता है उसका कॉम्प्लेक्स होगा, पर ये है ना वो फैला फैला होगा, और जब कंडेंसिंग होगा तो इसकी वजह से जो पूरा क्रोमेटिन है वो टाइटली फोल्ड हो जाएगा या बेंड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसिंग प्रोसेस। अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्टिल बेसोफिलिक रहेगा क्योंकि आरएनए अभी भी उसमें एक्टिव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रो इरिथ्रोसाइट है उसमें से फॉर्म होगा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसकी साइज स्लाइटली डिक्रीज होगी, और इसमें जो न्यूक्लियर थे वो उसमें डिसअपियर हो जाएंगे।
फिर आएगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इसको हम पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट भी कहेंगे, क्योंकि पॉली का मीनिंग होता है मल्टीपल और क्रोमेटो का मीनिंग होता है कलर, मतलब कि ये जो सेल होता है उसमें मल्टीपल कलर का इरिथ्रोब्लास्ट होगा। तो फर्स्ट उसकी साइज 10 to 12 माइक्रोएम होगी, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल हो जाएगा, और क्रोमेटिन है वो शो फर्दर कंडेंसेशन, मतलब क्रोमेटिन का फर्दर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। साइटोप्लाज्म उसमें मिक्स स्टेनिंग होगी, मतलब कि बेसोफिलिक होगा आरएनए की वजह से, और एसिडोफिलिक होगा जो उसमें न्यू एचबी है उसकी वजह से। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एचबी है वो अपीयर होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है उसमें से फॉर्म होगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसमें से ये जो पिंक कलर का होगा क्योंकि ये एसिडिक हो गया, और ये ब्लू कलर का भी अभी प्रेजेंट है क्योंकि इसमें आरएनए अभी भी एक्टिव है, इसकी वजह से उसके मल्टीपल कलर हुए, मतलब ये ब्लू कलर का भी होता है और पिंक कलर का भी होता है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक इलेक्ट्रोब्लास्ट। फिर आएगा लेट नॉर्मोब्लास्ट, यहाँ पे जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है उसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट। यहाँ पे ऑर्थो का मीनिंग होता है प्रॉपर और क्रोमेटिन का मीनिंग होगा कलर, मतलब कि ये जो इरेथ्रोब्लास्ट है उसमें प्रॉपर जो कलर होता है वो आ गया है, और प्रॉपर कलर क्या होता है स्लाइट पिंकिश, तो ये उसमें नॉर्मल स्लाइट पिंकिश कलर का ये इरेथ्रोब्लास्ट हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट। इसकी साइज होगी 8 to 10 माइक्रोएम। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेरी स्मॉल हो जाएगा, डार्क हो जाएगा और एक्सट्रीमली कंडेंसेट होगा, किस प्रोसेस से, जो काइनेटिक प्रोसेस होती है इसकी वजह से। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इंक स्पॉट में ही प्रेजेंट होगा, और इसकी जो साइटोप्लाज्म होती है वो मोस्टली एसिडोफिलिक हो जाएगी, इसकी वजह से उसका कलर हो जाएगा पिंक, क्योंकि उसमें हाई हीमोग्लोबिन होगा और ऑलमोस्ट जो आरएनए होता है वो एब्सेंट हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से इवेंट आएंगे, जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक्सपेल हो जाएगा काइनेसिस प्रोसेस से। तो ये ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो न्यूक्लियस होता है वो रिमूव होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे काइनेसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है न्यूक्लियस पूरा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अब सोचो कि जो एचबी है उसका तो कंप्लीट सिंथेसिस हो गया है, तो अब हमें न्यूक्लियस की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टेज होता है उसमें जो काइनेसिस प्रोसेस के थ्रू जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा रिमूव हो जाएगा, और अब जो सेल है वो कंप्लीटली रेडी है जो रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हम देख लो, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट था उसमें से आएगा लेट नॉर्मोब्लास्ट, और जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है उसमें न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, और ये कंप्लीटली पिंकिश होगा, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोब्लास्ट का कलर होता है वो। अब पांचवा रेटिकुलोसाइट, ये जो रेटिकुलोसाइट है उसको हम बोलेंगे इमेच्योर आरबीसी, क्योंकि ये रेटिकुलोसाइट में से ही फॉर्म हो गए मैच्योर आरबीसी। उसकी साइज होगी स्लाइटली लार्ज होगी, जो मैच्योर आरबीसी उससे लाइक 8 to 9 माइक्रोएम, और उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होती है उसका कंटेंट होगा लाइक जो रेटिकुलर नेटवर्क और जो रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट रेटिकुलर नेटवर्क होता है, इसकी वजह से हम इस सेल को बोलेंगे रेटिकुलोसाइट। तो ये जो रेटिकुलर नेटवर्क क्या होता है, ये किससे फॉर्म होगा, जो रेसिडुअल आरएनए था, मतलब कि जो बच्चा कुच्चा जो आरएनए था उसमें से ये रेटिकुलर नेटवर्क फॉर्म होगा। और इसमें क्या होता है, जो सेल होता है उसमें रेटिकुलम स्टेन होगा विथ सुप्रावाइटल स्टेन। ये सुप्रावाइटल स्टेन क्या होता है, जो अलाइव सेल होते हैं उसमें ही प्रेजेंट होता है, ये जो डेड सेल होते हैं उसमें सुप्रावाइटल स्टेन प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये तो सब हो गया, ये जो सेल होगा वो कंप्लीटली लाइव ही है, तो समझ लो आप। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या देखा, जो लेट नॉर्मोब्लास्ट था उसमें से फॉर्म होगा रेटिकुलोसाइट, और जो रेटिकुलोसाइट होता है उसमें एक रेटिकुलर नेटवर्क होता है, वो क्या होगा, किससे फॉर्म होगा, जो बच्चा को आरएनए था, मतलब जो रेसिडुअल आरएनए था उसमें से फॉर्म होगा रेटिकुलर नेटवर्क, और ये जो रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ही उसको हम बोलेंगे रेटिकुलोसाइट। अब एक्शन, तो यहाँ पे जो रेटिकुलोसाइट है वो एंटर करेगी बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से उसमें से जो रेटिकुलोसाइट फॉर्म हुए, ये सारी प्रोसेस होगी बोन मैरो में। अब जो रेटिकुलोसाइट है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगी, और जो रेटिकुलोसाइट में से जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट फॉर्म हो गई, ये जो सारी प्रोसेस होगी वो ब्लड स्ट्रीम में होगी। नॉर्मल काउंट क्या होता है, 0.5 to 1% रेटिकुलोसाइट हो गए जो सर्कुलेटिंग आरबीसी होते हैं उसमें, और न्यू बॉर्न में हो गए 2 to 6%। मतलब कि जो ब्लड में टोटल जो सर्कुलेटिंग आरबीसी होते हैं उसमें से 0.5 to 1% ये जो रेटिकुलोसाइट होते हैं। मैच्योर टाइम क्या होता है, मतलब कि जो रेटिकुलोसाइट था उसमें से जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट 2 days में ही फॉर्म हो जाएंगे। अब मैच्योर इरिथ्रोसाइट, उसकी साइज होगी 7 to 7.5 माइक्रोएम, और उसका शेप होता है बाइकॉन्केव डिस्क टाइप का, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो पिंक होता है क्योंकि ये हाईली एसिडोफिलिक होता है, और ये कंप्लीटली फिल हो गए हीमोग्लोबिन से। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो रेटिकुलोसाइट्स था वो क्या था, जो रेटिकुलर नेटवर्क था उसमें प्रेजेंट। अब ये जो रेटिकुलोसाइट्स थे वो बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगी, और जो रेटिकुलोसाइट्स थे उसमें से जो इरिथ्रोसाइट फॉर्म हो गए, ये सारी प्रोसेस होगी ब्लड स्ट्रीम में। तो यहाँ पे जो इरिथ्रोसाइट होते हैं वो हाईली एसिडिक हो गए, इसकी वजह से इरिथ्रोसाइट्स का कलर कंप्लीटली पिंकिश होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका पिंकिश कलर होता है क्योंकि ये उसमें हाईली प्रेजेंट होता है जो एचबी होता है वो, इसकी वजह से।
अब ये जब मैच्योर एरिथ्रोसाइट फॉर्म हुआ तो तब तक मेजर चेंजेस क्या हुए, तो फर्स्ट ये जो सेल है उसकी साइज डिक्रीज हो गई, उसमें जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, हीमोग्लोबिन की मात्रा इंक्रीज हो गई और जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक से कंप्लीटली एसिडोफिलिक हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।